If you're still studying these, you're wasting your precious time. Hi everyone, this is Pooja, a NEET aspirant just like you. Stop studying blindly because these chapters are officially deleted and still many of the students are wasting their time on them. In today's video, I'll tell you exactly which topics are directly deleted from 2026 NEET syllabus, also which chapters are directly deleted and the topics which are deleted but still asking by the NTA in NEET exam. Okay, so let's get started. First, let's talk about the biology. Okay, keep your NCERT with you because you will need it. Okay, और जो जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगी वो सब आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये अभी भी कर रहे हैं तो आप एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स आने वाले हैं ही नहीं तो उसको पढ़ के क्या फायदा है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा वास्ट है। ओके, तो आपको अगर स्मार्टली स्टडी करना है तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, let's get started from the biology. Okay, class 11th. First, transport in plant, then mineral and nutrition, then digestion and absorption. Okay, then from class 12th, reproduction in organism, strategies for enhancement in food and production, then environmental issue. ये 6 चैप्टर टोटली डिलीटेड है नीट के सिलेबस से, ठीक है? और इफ यू स्टिल रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स देन पॉज एवरीथिंग राइट नाउ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, ठीक है? अब बात करते हैं जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में, जैसे कि टेक्सोनोमिक एड, एंजियोस्पर्म जो लाइफ साइकिल है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक, ठीक है? देन सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी से, ठीक है? वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म, सेंस ऑर्गन, आई एंड ईयर, और इकोलॉजिकल ससेशन। ये हो गए क्लास 11th एंड 12th में से जो बायोलॉजी के टॉपिक्स जो रिलेटेड है वो वाले, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री, जो कम्प्लीटली रिलेटेड चैप्टर से क्लास 11th में से स्टेट ऑफ मैटर है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक एलिमेंट और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देन क्लास 12th के कौन कौन से चैप्टर है? सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी जनरल प्रिंसिपल वाला चैप्टर, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और पी ब्लॉक में जो इंट्रोडक्शन है वो वाला ही पार्ट है, ज्यादा रिएक्शन वगैरह वो सब डिलीट हो चुका है। तभी भी आप ओल्ड एनसीईआरटी से 13 to 18 वाले जो ट्रेंड है वो याद कर लीजिएगा और फोकस इस पे कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जो एनोमोलस प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की दी हुई उस पे फोकस कीजिएगा ज्यादा। ओके, और बाद में फिजिकल जो वर्ल्ड है पूरा एंटायर चैप्टर डिलीटेड है। रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो पूरा डिलीटेड है। देन जो स्टेशनरी सैटेलाइट, रेनॉल्ड्स नंबर, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, डॉपलर्स इफेक्ट, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, साइक्लोट्रॉन, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, देन रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा gamma properties. Okay, then isotope, isobar, isotone, ट्रांजिस्टर, स्विच, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर वाला जो टॉपिक है वो सारे डिलीटेड। बट इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो डिलीटेड है बट तभी भी नीट में क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं, जैसे कि रोलिंग मोशन है, उसका ज्यादा नहीं पर आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। देन रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा डीके जो है, गामा डीके, उसके जो रिएक्शंस है वो आप बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि वो पूछे जाते हैं बाय एनटीए इन एग्जाम। तो ये सारे टॉपिक्स जो है जो रिलेटेड है और जो रिलेटेड है बट पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक बार देख लीजिएगा और उसके हिसाब से स्मार्टली आप पढ़िए, ठीक है? तो if this video saved your time, then like, share with your NEET buddy, okay? And subscribe for the real, no fake guidance, okay? Comment bio if you want a revised high weightage list for NEET 2026. Thanks for watching and मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।